गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? फिर मिल गए आप लोग से आज। चलिए, उस दिन बताए थे ना कि संविधानवाद क्या है, उसको हम बताएंगे। तो आपको क्या बोले, संविधान दुनिया के हर एक देश में होगा, लेकिन संविधानवाद जो है, संविधानवाद कहाँ, विश्व के कुछ ही देशों में होगा। जैसे आपको बता रहे हैं, इंडिया, भारत में क्या है, संविधानवाद है। तो अब आप समझते हैं कि संविधानवाद किसको कहते हैं। संविधानवाद क्या है, आपको बताए भी थे ना, आप लोग को तो बताए भी थे। तो अब देखिए, संविधानवाद क्या है कि विश्व के केवल कुछ देशों में है। कितने देशों में? बहुत कम देशों में संविधानवाद आपको मिलेगा। मैक्सिमम जगह पर क्या मिलेगा, तानाशाही मिलेगा। उसको भी आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, हैं आपके साथ हम। और संविधान के साथ शासन लोकतांत्रिक होगा। शासन का रूप क्या होगा, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी वाला। इसी से आपसे हम आपको एक क्वेश्चन बताना चाहते हैं। पहला गणतंत्र जो है, पता है आपको, हमारे आपके बगल में ही है, बिहार में। और बिहार में क्या है, लिच्छवी, जो पहला गणतंत्र था। अब समझ में याद भी होगा आप लोग को, पता भी होगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, संविधान ही सर्वोच्च है। क्या है, संविधान सर्वोच्च है। और विधि क्या होगा यहाँ पर, शासन क्या होगा, सीमित होगा। समझ रहे हैं ना। और अगला क्या है कि नागरिक के स्वतंत्रता और अधिकार को सर्वोच्च महत्व दिया जाएगा। जहां पर भी संविधानवाद होगा, वहां पर क्या होगा, नागरिक के स्वतंत्रता और अधिकार को क्या दिया जाएगा, सर्वोच्च महत्व दिया जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और विधि का शासन होगा, वहां पर क्या होगा, विधि का शासन। विधि का शासन होगा, नियम होगा, कानून होगा, जो सबके लिए बराबर होगा, उससे कोई अलग नहीं होगा। और क्या है, विधि भी संभव है। विधि भी क्या है, संभव है। संविधानवाद तो विधि से ही होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको एक बार ओवरव्यू करते हैं, संविधानवाद किसको कहेंगे। संविधानवाद में क्या होगा, संविधान ही सर्वोच्च होगा, शासन सीमित होगा, व्यक्ति जो नागरिक है उसके स्वतंत्रता और अधिकार का रक्षा होगा वहां पर। उससे क्या होगा कि हमारा रक्षा होगा, तो हम लोग क्या है, आगे बढ़ेंगे। और विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर मूल अधिकार है ही नहीं। आपको तो पता ही है कि मूल अधिकार क्या है। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक में सब क्या है, मूल अधिकार है। बहुत सारा अधिकार है उसमें दिया हुआ। इसमें क्या है कि मूल अधिकार के रक्षा के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जहाँ पर जाकर आप अपने मूल अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए समझते, एक बार समझ लेते हैं कि ये विश्व के केवल कुछ देशों में है। कितने देशों में है, विश्व के बहुत कम देशों में, बहुत कुछ देशों में है। और दूसरा क्या है कि संविधान के साथ शासन जो होगा, शासन का जो रूप होगा, कंप्लीट लोकतांत्रिक होगा। और संविधान ही सर्वोच्च होगा, वैसी जगह पर क्या होगा, संविधान ही सर्वोच्च होगा। और शासन तो सीमित होगा, नागरिक की स्वतंत्रता और अधिकार का क्या होगा, रक्षा होगा। विधि का शासन होगा, और विधि भी संभव है। ये तो अब संविधानवाद में तो आप लोग को कुछ भी समझ में ऐसा तो नहीं है कि नहीं बचा है, जो हमने बताया है सारा चीज आपका क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। अब दूसरा क्या है, संविधान, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। और विश्व, इसमें क्या है, विश्व के प्रत्येक देश में है। संविधान जो है विश्व के प्रत्येक देश में है। ये ह, यह किसी गैर लोकतांत्रिक देश में भी हो सकता है। वैसा देश जो गैर लोकतांत्रिक है, उसमें भी संविधान होगा। लेकिन क्या है, शासन सीमित और नियंत्रित होगा। और दूसरा क्या है कि यहाँ के संविधान में क्या होता है कि संविधान में क्या होगा कि नागरिक का स्वतंत्रता और क्या है, अधिकार अनुपस्थित भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो संविधान है, समझ के होइएगा। अब अगला क्या है, भारत का राज्य व्यवस्था। समझ रहे हैं, भारत का राज्य व्यवस्था। आपको हम क्या क्या समझाए कि संविधान का निर्माण क्यों करते हैं, संविधानवाद क्या है, संविधान, और क्या बोलते हैं इसको, संविधान क्या है। ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारत, संविधान का निर्माण हम क्यों करते हैं, तो पता है ना, रक्षा के लिए करते हैं। अगर संविधान नहीं होगा तो शासन क्या हो जाएगा, असीमित। आपको पता है पुराने जमाने में जो शासन होता था, राजा के द्वारा होता था। तो जो कानून राजा बनाते थे, वही कानून सर्वमान्य होता था। लेकिन अब क्या है, आपको एक बात पता है, आप लोग सुने भी होइएगा
कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून की नज़र में सब कोई क्या है, बराबर है, एक समान है। अब चलिए समझते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था ये क्या है। भारतीय राज व्यवस्था का विचार जो है अत्यंत जीवनशील और गतिशील है। क्या है, ये जो नया व्यवस्था का बात है जिसमें संविधान के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये क्या है, इंडियन पॉलिटी का अध्ययन समग्र अध्ययन है, क्योंकि सरकार और संविधान के संबंध समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दल के साथ किए जाते हैं। इसमें क्या है, ये होल पढ़ते हैं। इसमें क्या है, समाज सरकार और समाज संविधान के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था कैसे जुड़ा हुआ है, राजनीतिक दल जो है वो कैसे जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही जीवंत उदाहरण है। आपको इससे क्या होगा कि अब ये क्या है कि राज व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों का व्यवहारिक रूप का अध्ययन किया जाता है। प्रैक्टिकली देखते हैं कि संविधान प्रैक्टिकली में करता क्या है, कहता क्या है। तो राज व्यवस्था भी बहुत जरूरी चीज़ है समझने के लिए, और ये उम्मीद है कि आप लोग को तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इस यहाँ पर सर प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से फिर से बताइए। बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताने के लिए तो है ही हम। क्या, अब देखिए इसमें क्या है, सरकार। देखिए सरकार, सरकार में तो आपको बताया ही थे, आप लोग को तो पता भी होगा, क्या आप लोग तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। सरकार में क्या क्या आता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आता है ना। अब देखिए आगे क्या है, कुछ तो होगा, शासन। सरकार में क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और शासन में क्या है, सरकार, व्यावसायिक समाज, नागरिक समाज, एनजीओ, मीडिया, गुप्त समाचार। ये सब किसके अंतर्गत आता है, शासन के अंतर्गत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गवर्नांस। समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, अगर दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं आप, कोई बात नहीं। अब है राष्ट्र। राष्ट्र किसे कहते हैं और राज्य क्या होता है, आपको पता है। राष्ट्र और राज्य में क्या, राज्य में तो आपको पता है कि भौगोलिक क्षेत्र होगा, प्रशासनिक एकता होगा, क्या यही ना होता है, जनसंख्या होगा, लोग संप्रभु होंगे वहाँ के, वहाँ का जो शासन होगा डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होगा। और राष्ट्र क्या है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, और ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विचार है, भावनात्मक विचार है। और क्या है, नागरिकों की जो सर्वोच्च निष्ठा होती है, नागरिक जो है अपना निष्ठा किसके प्रति दिखाता है, राष्ट्र के प्रति दिखाता है कि नहीं दिखाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब एक बार ओवरव्यू करते हैं कि हम क्या क्या पढ़े हैं। अब देखिए क्या बताए थे, राष्ट्र जो है राष्ट्र जो है सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक विचार, भावनात्मक विचार, नागरिकों की सर्वोच्च निष्ठा है राष्ट्र के प्रति। किसी भी राष्ट्र के प्रति उस देश का जो नागरिक होगा उसका सर्वोच्च निष्ठा होगा। और सरकार में क्या है, लीगल कंसेप्ट है। ये कौन सा कंसेप्ट है, ये सब चीज़ पहली बार आप लोग को सुनने को मिल रहा होगा, आप लोग को अजीब लग रहा होगा, लेकिन सुनिए, यही सब चीज़ आपका क्वेश्चन बनेगा बाद में जाके। ये क्या है, भौगोलिक विचार है। यहाँ पर क्या है, राज्य में क्या है, प्रशासनिक एकता है कि नहीं है। अब बताइए कि हम अगर दिल्ली में हैं और कोई अंडमान निकोबार में भी है, फिर भी वो क्या है, भारत का इंडियन टेरिटोरी का पार्ट है कि नहीं है। प्रशासनिक एकता है कि नहीं है, भौगोलिक एकता है कि नहीं है। कन्याकुमारी से आप चले जाइए, कन्याकुमारी से चले जाइए जम्मू कश्मीर चले जाइए, कोई दिक्कत है नहीं है, आप आसानी से जा सकते हैं। गुहार माता से आप चले जाइए किविथू तक, असम, ये अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ तक आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ हम समझाना चाहते हैं कि राज्य का जो विचार है क्या है, ये लीगल कंसेप्ट है। और आप राष्ट्र का विचार क्या है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, और ये क्या है, भावनात्मक है, मतलब इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है। और यहाँ पर जो निष्ठा होता है लोगों का, जो ये जो होता है ना, अपने राष्ट्र के प्रति डेडिकेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि राज्य का लोग राष्ट्र के प्रति डेडिकेशन नहीं रखता, रखता है, सब लोग रखता है, लेकिन वो विचार एक अलग विचार है। और राज्य का जो कंसेप्ट है, स्टेट का जो कंसेप्ट है, वो लीगल कंसेप्ट है। लीगल कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है। चलिए, आप लिखा हुआ ही है कि आप लोग को क्या क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, अगर आप लोग चाहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, सोइए आराम से आप लोग।